सब्सक्राइब कीजिए रॉयल टीचर को एजुकेशन संबंधी न्यूज़ तुरंत पाने के लिए। राजस्थान में तबादला नीति हुई तैयार। शिक्षा विभाग के 3 लाख शिक्षकों को बड़ी राहत। अब इन आधारों पर होंगे सरकारी कार्मिकों के तबादले। इन शिक्षकों को मिलेगी तबादलों में प्राथमिकता। जी हाँ दोस्तों, जिस खबर का बेसब्री से हम सभी को इंतजार था वो खबर आ चुकी है। शिक्षा विभाग में तबादले की नीति तैयार हो चुकी है। साथ ही दोस्तों, तबादले की नीति के तहत कई शिक्षकों को प्राथमिकता मिलेगी। करीब राजस्थान के करीब 3 लाख से अधिक शिक्षकों के लिए बड़ी राहत की खबर है। किन किन शिक्षकों को तबादलों में राहत मिलेंगी जानेंगे आज के इस वीडियो में। साथ ही दोस्तों, तबादला नीति है जो किन आधारों पर होगी उन आधारों की भी बात करेंगे। यहाँ हम बात कर रहे हैं, एक बड़ी खबर सामने आ रही है। राजस्थान में तबादला नीति तय है, इन आधारों पर होगी बदली। प्रदेश के करीब 3.5 लाख से अधिक शिक्षकों के लिए राहत। बड़ी खबर है। राज्य सरकार ने शिक्षकों की तबादला नीति के कमेटी के जरिए अमली जमा पहना दिया है। शिक्षा मंत्री गोविंद सिंह डोटासरा जल्द ही मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को तबादला नीति का खाका सौंपेंगे और कैबिनेट की मंजूरी मिलने के बाद ही ये तबादला नीति है वो लागू हो जाएगी। यानी पहले तबादलों से पहले तबादला नीति बनाई जाएगी। उस नीति के तहत कई शिक्षकों को उनमें राहत प्रदान की जाएगी, प्राथमिकता तय की जाएगी। साथ ही क्राइटेरिया निर्धारित किया जाएगा कि किन किन शिक्षकों को किन आधारों पर तबादला हो सकता है। दिखाते हैं आपको एक और खबर। ये देखिए दोस्तों, राजस्थान में तबादला नीति तैयार। अब इन आधार पर शिक्षकों के होंगे ट्रांसफर। राजस्थान के 3.5 लाख शिक्षकों को बड़ी राहत मिलने जा रही है। प्रदेश सरकार ने शिक्षकों की तबादला नीति को तैयार कर ली है। शिक्षा मंत्री गोविंद सिंह डोटासरा जल्द ही सीएम गहलोत को तबादला नीति का खाका सौंपेंगे। कैबिनेट की मुहर लगने के बाद ये नियम पूरे प्रदेश में लागू हो जाएगा। यानी जो तबादला नीति बनेगी उस नीति का खाका जो गोविंद सिंह जी डोटासरा वर्तमान शिक्षा मंत्री है वो कैबिनेट को यानी सीएम को सौंपेंगे और सीएम अपने कैबिनेट से मुहर लगने के बाद ये पूरे राज्य में, पूरे प्रदेश में कह सकते हैं लागू हो जाएगा। सरकार का कहना है कि तबादला नीति को मंजूरी मिलने से शिक्षकों के तबादले पूरी तरह से पारदर्शी हो सकेंगे। इसी साल 3 जनवरी को सरकार ने तबादला नीति के लिए कमेटी का गठन किया है। यह कमेटी सेवानिवृत्त आईएएस ओंकार सिंह की अध्यक्षता में तबादला नीति को अमली जामा पहनाएगी। यानी तबादला नीति जो बनी है, अध्यक्ष उनके हैं ओंकार सिंह, आईएएस रह चुके हैं और सेवानिवृत्त है आईएएस ओंकार सिंह। उनकी अध्यक्षता में तबादला नीति बनाई गई है। उस नीति के तहत पारदर्शिता पूरी रहेगी। तबादला नीति में इस कमेटी में विभिन्न राज्यों की शिक्षा नीतियों का अध्ययन कर सरकार को रिपोर्ट सौंपेगी। यानी विभिन्न जो राज्य है भारत के उनमें शिक्षा नीति है, नीतियों का अध्ययन कर सरकार को रिपोर्ट सौंपेगी। उनमें तबादलों के लिए क्या क्या नीतियां अपनाई गई है उनका अध्ययन कर ये कमेटी सरकार को अपनी रिपोर्ट सौंप देगी। कमेटी को मई जून तक रिपोर्ट देनी थी, लेकिन कोरोना महामारी के चलते रिपोर्ट देने में देरी हुई है। आप सभी जानते हैं मई और जून में रिपोर्ट कमेटी को देनी थी, लेकिन कोरोना महामारी मार्च से अभी तक वर्तमान में चल रही है, जिसके तहत इस रिपोर्ट में देरी हुई है। नई तबादला नीति के तहत शिक्षकों के शैक्षिक रिकॉर्ड, पारिवारिक स्थिति और सेवा काल के पुराने जिले सहित अन्य श्रेणी को तय किया गया है। यानी तबादला नीति के तहत किस आधार पर होगा, तो सबसे पहले उनका शैक्षिक रिकॉर्ड देखा जाएगा। शैक्षिक रिकॉर्ड के बाद पारिवारिक स्थिति कैसी है और सेवा काल के पुराने जिले सहित अन्य श्रेणियों को तय किया गया है। गंभीर बीमारी वाले शिक्षकों को तबादला में प्राथमिकता देने का प्रावधान किया गया है। जिन शिक्षकों को गंभीर बीमारियां हैं उन शिक्षकों को तबादले में प्राथमिकता दी जाएगी, ऐसा कहना है। साथ ही गोविंद सिंह जी डोटासरा ने मीडिया रिपोर्ट के जरिए बताया है कि तबादला नीति पूरी तरह से तैयार है। इस रिपोर्ट को जल्द ही सीएम अशोक गहलोत के समक्ष पेश की जाएगी। कांग्रेस ने सत्ता में आने से पहले राजस्थान के टीचर्स के लिए तबादला नीति लाने का जो वादा किया था, अब उसे कैबिनेट की मंजूरी के साथ धरातल पर उतारने की कवायद तेज हो गई है। इस खबर को देखकर ऐसा लगता है कि जल्द ही तबादले होंगे राजस्थान में शिक्षकों के, जिसमें करीबन 3.5 लाख से अधिक शिक्षकों को राहत मिलेगी। उनको अपने गृह जिले में जाने का मौका मिलेगा और इसमें किन किन शिक्षकों को प्राथमिकता दी जाएगी वो भी और ज्यादा क्लियर हो जाएगा जब आगे और अपने पास खबर आएगी। अभी इस खबर के अनुसार जो गंभीर बीमारी से ग्रसित अध्यापक है उनको प्राथमिकता दी जाएगी। साथ ही उनके शैक्षिक रिकॉर्ड, पारिवारिक स्थिति ये सभी चेक किए जाएंगे। उनके आधार पर उनका तबादला किया जाएगा और ये तबादला नीति जो बनेगी वो विभिन्न राज्यों की जो नीति बन चुकी है उसके आधार पर आईएएस, सेवानिवृत्त आईएएस जो ओंकार सिंह जी है
उनकी अध्यक्षता में जो कमेटी गठित हुई है वो कमेटी विभिन्न राज्यों का अध्ययन करेगी। उस अध्ययन के आधार पर अपनी रिपोर्ट है वो सौंपेगी सीएम अशोक गहलोत को। सीएम अशोक गहलोत कैबिनेट की मंजूरी मिलने के बाद ये पूरे राज्य में लागू हो जाएगी। धन्यवाद साथियों, आज के वीडियो में इतना ही। लेकर आएंगे आपके लिए एक और वीडियो। तब तक के लिए इस वीडियो को कर दीजिए अभी से लाइक, शेयर और सब्सक्राइब। पास में आने वाले घंटी के बटन को जरूर दबाएं। इससे संबंधित दोस्तों जो भी बात आती है तुरंत आपको मिलेगी रॉयल टीचर पर, तो इसलिए अभी से कर दीजिए सब्सक्राइब।